इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं CA राजीव जैन, रेखा जैन इंजीनियर, रुचिन जैन, मानसी जैन CA, समकित जैन CA, वासु जैन, रुद्र एवं मीरा जैन परिवार नोएडा, श्री पारसमणि जैन, श्रीमती शिल्पा जैन, अनवी जैन, आरना जैन परिवार नोएडा, आदर्श नूतन जैन, सौरभ, अंकिता, ईशानी जैन, अंकुर, रिचा, आयशा, समायरा जैन परिवार ग्रीन पार्क दिल्ली, श्री अनिल जैन, श्रीमती मधु जैन, पोलो रोड दिल्ली, श्री राजेश कुमार जैन, श्रीमती अनीता जैन, अनीश जैन, आकांक्षा जैन, मेघा एवं मायरा जैन, सिद्धार्थ विहार गाजियाबाद। कोई व्यक्ति लूट रहा है, कोई लुट रहा है, कोई मार रहा है, कोई मार खा रहा है। संसार में रात्रि भी कम पड़ रही है जहां पर गलत कार्य ना हो रही हो। पहले के समय में दिन में लोग कार्य करते थे और रात्रि में निद्रा लेते थे, लेकिन आज घरों में 5 व्यक्ति हैं तो एक व्यक्ति रात को सो ही नहीं रहा है। और यूं कहना चाहिए कि घर में चौकीदार की कमी को वो व्यक्ति ही पूरा कर रहा है। आज हिंसा के वातावरण में जब हम जिनागम का अभ्यास करते हैं तो हमको मालूम चलता है कि हम तो बहुत अछूते हैं, हम तो बहुत पीछे हैं। हमने क्या किया है? हमने थोड़ा सा द्रव्य दे दिया तो हम सोचते हैं कि हमने बहुत कुछ काम कर लिया। न जाने अनादिकाल से कितने द्रव्यों को हमने उपभोग किया है, भोग किया है, उपयोग किया है, लेकिन आज तक हमारा द्रव्य सही जगह नहीं लग पाया। स्पर्शन, रचना, घ्राण, चक्षु और कर्ण, इन 5 इंद्रियों के वशीभूत होकर ना जाने हमारे द्वारा कितने तरह के पाप हुए। जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संबर, निर्जरा और मोक्ष, इन 7 तत्वों को जानने का प्रयास हम कर ही नहीं पाए। थोड़ा बहुत गुरु उपदेश सुनने को मिलता है, उसमें भी कई बार हम भटक जाते हैं। समझ में नहीं आता कि हम क्या करें क्या ना करें, क्योंकि हमें आत्मज्ञान नहीं है, बाहरी ज्ञान है, लौकिक ज्ञान बहुत है, लेकिन अंत समय में लौकिक ज्ञान काम नहीं आएगा, हमें तो सिर्फ आत्मा का ज्ञान काम में आएगा। मोह, राग, इन सबसे मन वचन काय से छूटने का नाम जिनागम में गुणस्थान बताया गया। और गुणस्थान उस तरह से है जैसे कोई रोगी व्यक्ति हो तो डॉक्टर थर्मामीटर लगाकर चेक करते हैं कि इसका बुखार कितना है। किसी के शरीर में दर्द है तो मीटर लगाकर, कोई चेक करने की मशीन को लगाकर ब्लड सैंपल लेकर चेक करते हैं कि शरीर में क्या क्या बीमारियां हैं। उसी प्रकार से अपने आप को नापने का नाम गुणस्थान होता है। जिनागम में 14 गुणस्थान बताए गए। मिथ्यात, सासादन, मिश्र, अविरत सम्यक दृष्टि, देश व्रत, प्रमत्त व्रत, अप्रमत्त व्रत, अपूर्वकरण, अनवृत्तीकरण, सूक्ष्म संप्राय, उपशांत मोह, क्षीण मोह, सहयोग केवली और अयोग केवली, ये 14 गुणस्थान बताए गए।
और जब गुलिस्तान की चर्चा चलती रही तो जिनागम में आचार्यों ने इंसान को भी बताया कि आत्मा 3 तरह की होती है, बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा। जब बहिरात्मा की चर्चा करी तो आचार्यों ने कह दिया कि पहले से तीसरे गुलिस्तान तक बहिरात्मा होती है। अंतरात्मा के भी उन्होंने 3 भेद कर दिए, उत्तम, मध्यम और जघन्य। उन्होंने कह दिया कि अंतरात्मा वाला जीव चौथे से 12वें गुलिस्तान तक जाता है, और चौथे से 12वें गुलिस्तान तक जब अंतरात्मा होती है तो जघन्य अंतरात्मा चौथे गुलिस्तान में होती है, मध्यम अंतरात्मा 5वें से 6वें गुलिस्तान तक होती है, और उत्तम अंतरात्मा 7वें से 12वें गुलिस्तान तक होती है, और जो परमात्मा होते हैं वह 13वें 14वें गुलिस्तान तक जाते हैं। इस तरह से गुलिस्तान की व्याख्या बताई। गुलिस्तान की व्याख्या करते हुए जब चारों गति के जीव की बात बताई तो उसमें उन्होंने कहा कि देव और जो नर के होते हैं वह मात्र पहले से चौथे गुलिस्तान तक जाते हैं, देव और नारकी उससे आगे जा नहीं सकते। त्रियंच जीव 1 से 5वें गुलिस्तान तक जाते हैं, और मनुष्य जो है अपने भावों से पहले से 14वें गुलिस्तान तक जा सकता है, और सिद्ध गुणातीत होते हैं, गुणानुष्ठानों से रहित होते हैं कि वो सिद्ध अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं। ऐसे उन गुलिस्तानों की व्यवस्था में हम झूल रहे हैं। वर्तमान काल में जो निर्गंत संत हैं वो 6वें गुलिस्तान तक जा सकते हैं। आरिका, क्षुल्लक, एलक आदि जो व्रती हैं, अणुव्रती हैं, वह 5वें गुलिस्तान तक सीमित हैं। और हम यदि भाव अच्छे करें तो हम मनुष्य पर्याय को पाकर मानव से महामानव बन सकते हैं, और यदि हमारे भाव सही नहीं हुए तो इंसान मानव से दानव और दानव से त्रियंच भी बन सकता है। सारा खेल भावों का है, और जब तक हमारे भाव जीवन में सही हैं तब तक हमारे जीवन में सब कुछ सही है, और जब हमारे जीवन के भाव नष्ट हो जाएंगे तो हमारे जीवन का सम्यक दर्शन कहीं ना कहीं मलिन हो जाएगा। आपने कितने शास्त्रों का अध्ययन किया है ये महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन शास्त्रों का अध्ययन करने के बाद आपके सामने जो शास्त्र रूपी निर्गंथ संत आते हैं उनको देखकर आपके हाथ नहीं जुड़ते हैं तो शास्त्र का अध्ययन करना आपका निष्फल है, क्योंकि शास्त्र का अध्ययन करने का मतलब यही है कि हमारा सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र हमारा शुद्ध होवे, बुद्ध होवे। ये प्रतिपल की, प्रतिक्षण की आदमी की भावना होती है। जीवन मिला है, जीवन को अच्छी तरह से जीना है, और जीवन को अच्छी तरह से जीना है तो उसके लिए हमें देव शास्त्र गुरु के प्रति श्रद्धा, आस्था, भक्ति, विश्वास रखना होगा। और जब श्रद्धा, आस्था, भक्ति, विश्वास को हम रख लेंगे तो समझ के चलना कि हमारा जीवन उत्तरोत्तर अच्छी गति को जाएगा। आचार्य कुंद कुंद स्वामी महाराज रेणसार ग्रंथ में कहते हैं कि दानम पूजा मुख्यम, कि दान और पूजा के बिना श्रावक श्रावक नहीं होता। 6 आवश्यक कर्तव्य आचार्यों ने बता दिए, लेकिन उन्हें कहा कि 6 आवश्यक कर्तव्य का पालन नहीं भी कर पा रहे तो दान करो, पूजा करो। यदि दान पूजा कर पा रहे हो तो आपके जीवन का कल्याण हो जाएगा। उन्होंने स्वाध्याय को बाद में रखा, पहले पूजा को रखा, दान को रखा, क्योंकि स्वाध्याय पढ़ने से ग्रंथ पढ़ते पढ़ते कहीं तुम्हारी ग्रंथि ना बंध जाए। इसलिए क्या करो कि हमेशा जो ग्रंथ छोड़कर निर्ग्रंथ हो चुके हैं उनकी सेवा में लग जाओ, और जो निर्ग्रंथों की सेवा में लगता है उसके जीवन का कल्याण अपने आप कहीं ना कहीं हो जाता है। देखिए, प्रथम श्रोता का प्रश्न ऐसा हो गया कि आजकल के समय में साधु संतों में बेमनस्ता, विरोधाभास क्यों बढ़ रहा है। आचार्य गुरुदेव सन्मति सागर जी महाराज ने 2003 में बड़वानी में एक बात बताई थी कि यदि कहीं पर 2 साधु महाराज में तनाव बढ़ रहा है तो उसमें कहीं ना कहीं कोई कपड़े वाले का हाथ है, अर्थात कोई ना कोई श्रावक का हाथ है, और यदि साधु संत सही चल रहे हैं तो भी उसमें श्रावक का हाथ। आज विरोध, बेमनस्ता को बढ़ाने वाले संत नहीं है, बल्कि जो लोग हैं ना वही होते हैं। आप एक महाराज आ रहे हैं तो ऐसा स्वागत करते हो, मत पूछो कि पूरा दिल्ली जैन समाज उमड़ गया, और दूसरे महाराज बाजू वाले मंदिर में चले जाएं तो आदमी दर्शन को जाता ही नहीं। ऐसे बैनर आप लगाते हो कि जो अगले दिन महाराज के जाने के पहले सड़क पर उल्टे लग जाते हैं, बाद में पता नहीं चलता। श्रावक की नजर में नमो लोई सभ्य साहुणम, अर्थात लोक के समस्त साधुओं को नमस्कार है। मंदिर पारसनाथ भगवान का है तो पारसनाथ भगवान की भक्ति आप बहुत करते हो, लेकिन जब 24 भगवान मिलते हैं तो उनको भी आदर विनय पूरा करते हो।
श्रीफल जरूर आपका पारसनाथ भगवान की वेदी पर चढ़ता है, लेकिन अर्घ आपकी दोनों वेदियों पर हमेशा चढ़ते हैं। तो हमें यही करना चाहिए कि साधु संतों की बात कभी आती है तो उनसे कहिए महाराज जी नमोस्तु महाराज जी, ये काम हमारा नहीं है, क्योंकि हम ना तो सुन सकते हैं ना हम कर सकते हैं। और होता यह है कि हमने कोई बात बोली है, आपने सुनकर वहाँ दूसरी तरह से डिस्पैच कर दिया, तो उस कारण से क्या होता है, व्यवस्थाएं बिगड़ती जाती हैं और समस्या होती रहती है। तो साधुओं को साधु काम करने दो, ग्रस्तों को ग्रस्तों का काम करने दो, तो समाज में भी शांति रहेगी और संघ में भी शांति रहेगी। नमोस्तु गुरु, नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। इंद्राणी भाई कर लो साथ में। अरे पंडित जी आप लो ना, बाद में सामान नमोस्तु। हे गुरुदेव, हमारे कौन से कर्म का उदय है कि हमें सौधर्म इंद्राणी बनने का सौभाग्य मिला? कल भजन गा रहे थे रूपेश जी कि मेरे पिछले जन्म के अच्छे कर्म जो मुझे, बोलो ना, जैनी कुल पर्याय, है ना, ऐसा भजन गाते हो आप लोग भी गाते हो। अब तुम्हारा पिछले जन्म का कौन सा पुण्य कि तुम्हें जैनी पत्नी मिली। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जीवन में इंद्र बनना बहुत बड़ी बात है, और साक्षात में सौधर्मेंद्र बनना ये तो बहुत बहुत एक जन्मों का नहीं, अनेक अनेक जन्मों का पुण्य एकत्रित होता है, जब जाकर आप सौधर्म इंद्र जैसे पद को प्राप्त कर पाते। लेकिन पिछले जन्म के अच्छे संस्कार, जैन धर्म पर अगाध श्रद्धा, और पिछले 3 सालों में आपने जो जिनेंद्र देव के प्रति भक्ति और जनकपुरी से जो गुरु के प्रति भक्ति आपने मतलब हमारे संघ के प्रति करी है, उसका फलस्वरूप है कि 12 महीने पहले आप जुड़े भी नहीं थे और 12 महीने में आप सबसे बड़े पद को अर्थात सौधर इंद्र के पद को प्राप्त कर पाए। और तो और जब पंचना की बात चल रही थी तो बहुत कम लोग थे, लेकिन आप भारत में भी नहीं थे। मेरा बिहार कर्म पूरा हुआ, हमारे ईशान इंद्र का टेलीफोन में मैसेज आया कि बोले सौधर्मेंद्र क्या होता है, मैं वो बनना चाहता हूँ। सौधर्मेंद्र क्या होता है मैं बनना चाहता हूँ, पता नहीं सौधर्मेंद्र होता क्या है। मेरे पास समाचार आया तो मैंने कहा भाई जीवन में सब कुछ करना, लेकिन एक बार सौधर्मेंद्र जरूर बन जाना। तो उन्होंने कहा गुरु महाराज आपने कह दिया तो मैं बनूंगा ही, अब कहाँ बनता हूँ ये नहीं। मैंने कहा भाई भाव ना बनाओ, यहीं बनोगे। तो निश्चित रूप से उसकी फलस्वरूप यही हुआ कि देव शास्त्र गुरु के प्रति भक्ति, अच्छे भाव, अच्छे संस्कार और कहीं ना कहीं सब चीज़ों का मिश्रण योग मिला। माता पिता का अच्छा संस्कार, सास ससुर के अच्छे संस्कार और पत्नी की सत्संगति, और सबसे ज्यादा अपने खुद के भाव जो आपको नीचे से उठाकर आपको यहाँ पर बैठाने का सौधर्मेंद्र और सची इंद्राणी बनने का आपको अवसर है। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु। नमोस्तु आचार्य श्री। मंदिर जी में बोली आदि लेने के बाद पैसे कब कहाँ तक से देने? प्रश्न है? हाँ, अच्छा नमोस्तु महर्षि, मंदिर जी में बोली आदि लेने के बाद पैसे कब तक देने चाहिए? गुरुदेव कहते हैं यदि हमने कहीं पर शांति धारा की बोली ली है तो शांति धारा की बोली लेने के बाद में सबसे पहले लोग आपके मस्तक पर चंदन लगाते हैं, दुपट्टा उड़ाते हैं। ये मंदिर की वस्तु आपके पास में आ गई। थोड़ा पहले दूसरे भी में ले जाके सीधा जाता हूं आपको। यदि कहीं पर आपने 1 लाख रुपए की बोली ली है और मंदिर से आपको 2,000 रुपए की साड़ी मिल गई, तो पहली बात तो बोली आपकी 98,000 रुपए की रह गई, 1 लाख की है नहीं, क्योंकि 2,000 रुपए का सामान तो घर पे ही आ गया आपके। उसके बाद बोली लेने के बाद आपको क्या कर्तव्य है? शांति धारा का कलश बाद में लो, पहले पैसे मंदिर के डिपॉजिट करो, उसके बाद में शांति धारा कलश लो, तो सबसे उत्तम फल है। लेकिन आज व्यवस्थाएं होती हैं, बड़ी बड़ी क्रियाएं होती हैं, तीर्थों का निर्माण होता है, तो हम लोग स्वयं के देते कोई बात नहीं, बनता जा रहा है तो चलता है। लेकिन जिस चीज की बोली आपने ली है उस कार्य को करने के पहले आपको वह द्रव्य वहां पर दे देना चाहिए। जैसे सपोज करिए आप इंद्राणी बने कहीं कार्यक्रम में, तो इंद्राणी बनने के पहले आपको इंद्राणी के पहले दिन आने के पहले मंदिर में वही चीज डिपॉजिट कर देना चाहिए, जब जाकर आपको उसका पुण्य लगना प्रारंभ होता है। ठीक है, कई बार परिस्थिति आदमी की व्यवसायिक होती है, आर्थिक व्यवस्था होती है, वह यदि गुरु से समाज से बात कर लेता है, परमिशन ले लेता है, तो उसमें दोष कम लगता है। लेकिन पूर्ण पुण्य चाहिए तो काम बाद में करो, पहले वहां पर डिपॉजिट करो, जमा करो और उसके बाद में सारा काम करो, जब ही जाकर होगा। क्योंकि आप कहते हैं ना, कल का कोई भरोसा नहीं है। आपने बोली ले ली,
कोई 70-80 साल का आदमी बोली ले ले और कोई दुर्घटना में उसकी घटना घट जाए, बच्चे पैसे देने से मना कर दें, तो उस व्यक्ति को दूसरी जगह पर भी पाप लगता रहेगा, दूसरी पर्याय में भी पाप लगता रहेगा। इसलिए भाव तो यही होना चाहिए कि हमने बोली ली है तो बोली लेने के बाद पहले हम रकम जमा करें और उसके बाद हम दूसरा कार्य करें। ठीक है, गुरु से आज्ञा लेकर कमेटी है, व्यवस्था है, उनसे बात करके कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन सामर्थ्य अनुसार ये काम करो। और मैं तो सबको ये कहता हूं कि आपकी जेब में 10 रुपए हैं, आप 2 रुपए की बोली लो, लेकिन 2 रुपए पहले देने के भाव रखो, उसके बाद में आप आगे काम करो। क्योंकि हो सकता है आपने 5 रुपए की बोली ले ली और कोई व्यक्ति 4 रुपए की बोली बोल रहा था और वह व्यक्ति नगद पैसे दे रहा था, तो मंदिर का तो कहीं ना कहीं पीछे चला गया ना काम सारा। इसलिए बोली लेने के बाद में कोशिश ये करिए कि हम द्रव्य को तुरंत जमा करें, तो आपको उसका पूर्ण पुण्य मिलेगा और सारा का सारा काम संपन्न हो पाएगा। कार्यक्रम की पुण्यार्चक थे CA राजीव जैन, रेखा जैन इंजीनियर, रुचिन जैन, मानसी जैन CA, समकित जैन CA, वासु जैन, रुद्र एवं मीरा जैन परिवार नोएडा, श्री पारसमणि जैन, श्रीमती शिल्पा जैन, अनवी जैन, आरना जैन परिवार नोएडा, आदर्श नूतन जैन, सौरभ, अंकिता, ईशानी जैन, अंकुर, ऋचा, आयशा, समायरा जैन परिवार ग्रीन पार्क दिल्ली, श्री अनिल जैन, श्रीमती मधु जैन, पोलो रोड दिल्ली, श्री राजेश कुमार जैन, श्रीमती अनीता जैन, अनीश जैन, आकांक्षा जैन, मेघा एवं मायरा जैन, सिद्धार्थ विहार गाजियाबाद।